दोपहर की पहली किरण जब गांव की झोंपड़ियों पर पड़ी, तब संध्या अपनी किताबों को चूमकर स्कूल के लिए निकली। गांव का रास्ता सुनसान था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसके पैरों की आहट थी। लेकिन इसी रास्ते पर झाड़ियों के पीछे तीन साए सांपों की तरह रेंगते हुए उसे निहार रहे थे, आंखों में भूख, दिलों में हैवानियत। कुछ ही सेकंड में वह हंसता हुआ दिन एक भयानक अंधेरे में बदल गया। चीख, संघर्ष और फिर चुप्पी। संध्या बेहोश पड़ी थी, जमीन पर, टूटी हुई, लेकिन उसकी मुट्ठी अब भी बंद थी, जैसे कुछ थामे हो, शायद हिम्मत। गांव वाले इकट्ठा हुए, कुछ ने चुप्पी ओढ़ ली, कुछ ने सवाल दागे। क्यों गई थी अकेली? शायद वो खुद। पर उस दिन एक माँ का हृदय कांपा नहीं, उसकी आंखें जल रही थीं और जुबान से सिर्फ एक शब्द निकला, न्याय। वो संध्या को सीधा थाने ले गई। वहाँ भी नज़रें जज करती थीं, पर माँ की नज़रें जवाब थीं। एफआईआर दर्ज हुई, जिरह शुरू हुई, गांव में फुसफुसाहटें बढ़ीं, धमकियाँ आईं, लेकिन डर अब नहीं बचा था। संध्या की रातें अब भी जागती थीं, लेकिन नींद की जगह अब सपनों ने ले ली थी, सपने कि वो अकेली नहीं रहेगी। मुकदमा अदालत तक पहुंचा। पहली बार संध्या ने अपराधियों की आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, मैं टूटी नहीं, गवाही दूंगी। हर तारीख पर वो जाती रही, गवाही देती रही, आंसू पीती रही, पर चुप नहीं हुई। अंततः न्याय की घंटी बजी। जज ने कहा, अपराध सिद्ध है, उम्र कैद की सजा। गांव में फिर से सुबह हुई, पर अब संध्या सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो बन गई थी एक उम्मीद। उसने कानून की पढ़ाई शुरू की, अब वो वकील बनने की राह पर थी, ताकि और आवाज़ें दबे नहीं। कुछ सालों बाद उसी कोर्ट में वो काली वकीली ड्रेस में खड़ी थी, अपने जैसी किसी और के लिए इंसाफ मांगते हुए।